आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन देखेंगे बकरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा गोट से रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पशुपालन से संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे बकरी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का इस वीडियो में समावेश किया गया है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं अपनी एग्ज़ाम में। तो पशुपालन से जुड़ा कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अपने को मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपना, वर्ष 2019 की पशुगणना में पूरे भारत में बकरी की संख्या है, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन थी एनिमल्स की, उसमें गोट का कितना परसेंटेज है, ये पूछना चाह रहा है अपने को 2019 की पशुगणना के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, कौन सा इसमें से राइट आंसर है बता सकते हैं सभी लोग। तो पहला ऑप्शन है 13.5, दूसरा 27.80, तीसरा है 32.9 और चौथा है 19.8%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 27.80% गोट का रेशो था पूरे इंडिया में टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी में समागम कहलाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न में अपने को 4 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो एक्ट ऑफ मेटिंग की बात कर रहा है ये। तो एक्ट ऑफ मेटिंग इन गोट क्या होता है? सर्विंग कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। किडिंग से कन्फ्यूजन होता है, इसमें गलत कर देते हैं लोग। गोट में मेटिंग जो होता है उसे सर्विंग बोलते हैं। कैटल और बफेलो के केस में भी एक्ट ऑफ मेटिंग को सर्विंग ही बोला जाता है। जबकि टपिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ मेटिंग होता है सीप के केस में। ठीक है, किडिंग क्या है? एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है इन गोट। और लैम्बिंग क्या है? एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है इन केस ऑफ सीप। तो इस प्रश्न में अपने को 5 प्रश्न मिल रहे हैं, 4 प्रश्न मिल रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण से प्रश्न हैं जो कि अपने को देखने हैं पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो बकरी होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैप्रा हिरकस होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैप्रा हिरकस। ओविस अराइज किसका वैज्ञानिक नाम होता है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ सीप क्या होता है? ओविस अराइज होता है। जबकि बुबेलिस बुबेलिस किसका होता है भाई? भैंस का होता है। ठीक है, बुबेलिस बुबेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? भैंस का। जबकि बोस टोरस किसका है? एक्जोटिक कैटल। ठीक है, और जो देसी गाय होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो अपने को एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत सिंपल भी है, सब लोगों को आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अपना जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक प्रश्न नंबर ऑफ क्रोमोसोम से निश्चित रूप से आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ये, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो गोट के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है, कैटल में भी 60 होते हैं। जबकि 54 किसके केस में होते हैं? भेड़ के केस में 54 होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, गाय में और बकरी में गुणसूत्रों की संख्या समान है, 60 होती है। जबकि भेड़ में कितनी होती है? 54 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? ठीक है, जो नवजात होता है गोट का, उसे क्या बोला जाता है? तो जो न्यूबॉर्न होता है गोट का, उसे बोलते हैं अपन किड। ठीक है, किड बोला जाता है। बक क्या होता है? एडल्ट मेल होता है गोट का। जबकि लैम्ब क्या है? न्यूबॉर्न है सीप का। ठीक है, न्यूबॉर्न और सीप को क्या बोलेंगे अपन? लैम्ब बोलेंगे। जबकि रैम क्या होता है? रैम या टप भी बोलते हैं इसको, एडल्ट मेल ऑफ सीप होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट सी पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी में प्रसव कहलाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन केस ऑफ गोट क्या होता है? देखिए, किडिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन गोट होता है। लैम्बिंग क्या है? एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन सीप होता है। जबकि काविंग क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन कैटल एंड बफेलो होता है। जबकि सर्विंग क्या है? अभी अपन ने डिस्कस किया पहले, एक्ट ऑफ मेटिंग होता है गोट में, बफेलो में और सीप में। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है एग्जाम के लिए। यहाँ पे सही क्या आंसर हो जाएगा? बकरी में जो प्रसव होता है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, उसे क्या बोला जाता है? किडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बकरी के आमाशय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बकरी है एक रूमिनेंट एनिमल होता है और रूमिनेंट्स का जो स्टोमक होता है उसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेसम, तो 4 कंपार्टमेंट होते हैं रूमिनेंट्स के। तो बकरी के आमाशय में भी कितने प्रकोष्ठ होंगे? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी का वयस्क नर एडल्ट मेल क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए किड क्या होता है? एडल्ट जो गोट होती है उसका न्यूबॉर्न होता है, उसे क्या बोला जाता है? किड बोला जाता है। ठीक है, अपने से क्या पूछ रहा है ये? एडल्ट मेल। तो बक क्या होता है? एडल्ट मेल होता है इन केस ऑफ गोट, जबकि रैम और टप क्या होते हैं? एडल्ट मेल होते हैं इन केस ऑफ सीप। ठीक है, तो एक प्रश्न में अपने को 2-3 प्रश्न मिल गए। क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? बकरी का वयस्क नर क्या कहलाता है? सही आंसर क्या हो गया? बक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी में वयस्क मादा कहलाती है, एडल्ट फीमेल इन केस ऑफ गोट। तो जो एडल्ट फीमेल होती है गोट में उसे क्या बोला जाता है? डव बोला जाता है। ठीक है, जबकि सीप के केस में क्या बोला जाता है? ईव बोला जाता है। एडल्ट फीमेल जो होती है सीप के केस में उसे ईव बोलते हैं, और एडल्ट फीमेल होती है गोट के केस में उसे डव बोलते हैं। हीफर क्या हो? हीफर कैटल बफेलो में जो कैटल बफेलो है जो एक बार भी पार्चुरेट नहीं हुई है उसे क्या बोलते हैं? अपन हीफर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी पालन की इकाई क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग अगर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कितने एनिमल्स रिक्वायर्ड होते हैं स्टार्टिंग में? तो इसका सही आंसर क्या होता है? बकरी पालन की इकाई कितनी है? 10 मादा व 1 नर है भैया, ये याद रखना अपने को गोट के लिए। ठीक है, जबकि सीप के लिए कितना होता है? 30+1। ठीक है, 30 फीमेल और 1 मेल चाहिए होता है सीप फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए, जबकि गोट फार्मिंग के लिए कितना चाहिए? 10 फीमेल और 1 मेल ज़रूरी होता है। जबकि कैटल बफेलो का फार्म अगर स्टार्ट करना चाहिए अपन, जैसे कैटल फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि लैक्टेटिंग होना चाहिए, दूध देती हुई अवस्था में हो, तो उससे डेयरी फार्म स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी की नस्ल नहीं है, सोनाड़ी, सिरोही, सानन, मारवाड़ी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी को आता है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनाड़ी हो जाएगा। सोनाड़ी किसकी ब्रीड है? भेड़ की है, जो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क क्वीन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है बार बार एग्जाम में। तो मिल्क क्वीन कौन सी बकरी को कहा जाता है? तो सानन को क्या कहते हैं अपन? मिल्क क्वीन कहा जाता है। जबकि एंग्लो न्यूबियन क्या है? जर्सी ऑफ गोट कहते हैं एंग्लो न्यूबियन को, और मिल्क क्वीन कहा जाता है सानन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो गया? सानन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्विनिंग एबिलिटी सर्वाधिक किस में होती है? ट्विनिंग एबिलिटी का मतलब क्या है? ट्विंस बच्चों को जन्म देने की क्षमता या जुड़वा बच्चों को जन्म देने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो जो बारबरी ब्रीड होती है गोट की उसमें ट्विनिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बारबरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ट्विनिंग एबिलिटी का हो गया। एक क्वेश्चन बारबरी से पूछा जाता है, इसको सिटी ब्रीड कहते हैं। ठीक है, बारबरी को क्या बोला जाता है? सिटी ब्रीड कहा जाता है। स्टॉल फीडिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है बारबरी ब्रीड। और क्या क्वेश्चन आते हैं बारबरी से कि इसके दूध में वसा प्रतिशत सर्वाधिक होता है। ठीक है, और ट्विनिंग एबिलिटी भी किसमें? बारबरी में। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमन नोज किस बकरी में होती है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमन नोज और बकरी, दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो रोमन नोज किस बकरी में होती है? जमुनापारी में होती है। ठीक है, चोकला किसकी नस्ल होती है? भेड़ की नस्ल होती है, इसमें भी रोमन नोज होती है, परंतु ये बकरी की नस्ल नहीं है, भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर 2, जमुनापारी। जबकि रोमन नोज दोनों में होती है, चोकला में भी है, जमुनापारी में है। ठीक है, जबकि चोकला क्या है? भेड़ है, जमुनापारी बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन से राज्य में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्मीना प्राप्त होता है? पश्मीना क्या है? एक उच्च
गुणवत्ता वाला फर होता है या ऊन होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है पश्मीना, ये किससे प्राप्त होती है? बकरी से प्राप्त होती है। बकरी की चेगू व चटगांगी जो नस्लें होती है उनसे पश्मीना प्राप्त होता है। ठीक है, भेड़ से कन्फ्यूजन नहीं करना, इसमें भेड़ इसका आंसर नहीं होगा, बकरी से प्राप्त होती है पश्मीना, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? जखराना, मारवाड़ी, सिरोही और ब्लैक बंगाल। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन सी नस्ल को बेस्ट माना जाता है? जखराना जो ब्रीड होती है गोट की, उससे क्या होता है, चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही उपयोगी है, सबसे ज़्यादा उपयोग ली जाती है जखराना नस्ल को चमड़ा निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्सी ऑफ गोट कहा जाता है, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। एंग्लो न्यूबियन को क्या कहते हैं? जर्सी ऑफ गोट कहते हैं। ठीक है, जबकि सानन को क्या बोला था अपन ने? मिल्क क्वीन बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीब की गाय है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बकरी को बोलते हैं गरीब की गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलता फिरता फ्रिज है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बकरी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए, डव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो एडल्ट फीमेल होती है गोट की, उसे क्या बोलते हैं अपन? डव बोलते हैं। तो वयस्क मादा बकरी को क्या बोला जाएगा? डव बोला जाएगा। ठीक है, वयस्क मादा भेड़, इसको क्या बोलते हैं अपन? ईव बोलते हैं। ठीक है, वयस्क नर भेड़, इसको क्या बोला जाता है? रैम बोला जाता है। और जवान मादा बकरी, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? गोटलिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान के बाद किस राज्य में बकरियों की संख्या अधिकतम है? ठीक है, राजस्थान के बाद यानी सबसे ज़्यादा संख्या बकरियों की कहाँ है? राजस्थान में, पहले देख चुके हैं। राजस्थान के बाद किसका नंबर आता है? 2019 के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के बाद बकरियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है 2019 के अनुसार, जबकि 2012 के अनुसार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, नागौर और सीकर। तो भेड़ व बकरी दोनों की सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है? बाड़मेर में है अपने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी के अग्रपाद की अस्थि है, देखिए आगे वाले पैर की अस्थि कौन सी है, ये पूछना चाहता है। तो फीमर देखिए पीछे वाले पैर में होती है, टीबिया फिबुला ये भी पीछे वाले पैर में होती है, रेडियस अल्ना ये कहाँ होती है? आगे वाले पैर में होती है। जबकि पटेला भी कहाँ होती है? पीछे वाले पैर में होती है, स्टाइफल जॉइंट में होती है। तो इसका सही आंसर क्या कर देंगे अपन? रेडियस। ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है? आगे वाले पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी में दांतों की कुल संख्या है। तो बकरी में जो स्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं? रूमिनेंट्स में 32 होते हैं। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी चारों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जबकि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी में थनों की संख्या क्या होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है इस प्रकार का। कितनी होती है बकरी में थनों की संख्या? 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी की किस नस्ल में सींग नहीं होते हैं? देखिए कच्छी है, टोगनबर्ग है, जमुनापारी है, सिरोही है। क्या आंसर होगा इसका? किस नस्ल में सींग नहीं होते हैं, यानी गोट की कौन सी नस्ल है जिसमें सींग एब्सेंट है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग जो नस्ल है इसके अंदर सींग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल की बकरी के सींग स्क्रू जैसे होते हैं? ठीक है, स्क्रू होता है पेच, उसके जैसे होते हैं, कुंडली नुमा घुमावदार। कच्छी, टोगनबर्ग, टोगनबर्ग में तो सींग होते ही नहीं है, अभी देखा अपन ने। तो सींग स्क्रू जैसे किसके होते हैं भाई? कच्छी के होते हैं, याद रखना। ठीक है, कच्छी जो ब्रीड है गोट की उसके सींग कैसे होते हैं? स्क्रू जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी की आवाज़ कहलाती है, यानी बकरी की जो चिल्लाने की आवाज़ है उसे क्या कहते हैं? ग्रंटिंग, निगिंग, बेलोइंग और ब्लीटिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रंटिंग क्या होता है? क्राई ऑफ पिग। ठीक है, यानी सूअर के चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसे ग्रंटिंग बोला जाता है। निगिंग क्या होती है? चिल्लाने की आवाज़ होती है हॉर्स की। जबकि बेलोइंग क्या होती है? कैटल बफेलो के केस में
ठीक है, चिल्लाने की आवाज़ होती है। जबकि ब्लीटिंग किसे बोलते हैं अपन, सीप और गोट की जो चिल्लाने की आवाज़ होती है उसे क्या बोला जाता है, ब्लीटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ जैसी बकरी है, यानी क्या पूछना चाहता है ये, सीप लाइक गोट, सीप लाइक गोट, ठीक है तो क्या वो बकरी है, परंतु है किसके जैसी, भेड़ जैसी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नस्ल है बकरी की जो भेड़ की तरह है, वो कौन सी है, एंगोरा है, ठीक है। बकरी है परंतु भेड़ जैसी है वो, यानी वो दूध नहीं देती और उससे फर प्राप्त होता है अपने को। तो एंगोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड होती है बकरी की, जिससे अपने को क्या होता है, मोहेर प्रोडक्शन के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। तो एंगोरा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीप लाइक गोट कहा जाता है इसको, और एंगोरा किसके लिए फेमस है, मोहेर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बकरी को सिटी ब्रीड कहा जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिटी ब्रीड किसे कहा है अपन ने, बारबरी, जमुनापारी, सिरोही, मारवाड़ी। बारबरी जो ब्रीड थी उसे क्या बोला था अपन ने, सिटी ब्रीड बोला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बकरी है, ब्लैक बंगाल, कच्छी, जमुनापारी, मार। इसका सही आंसर क्या है, मारवाड़ी। ट्रिपल पर्पज ब्रीड भी बोला जाता है इसको, मारवाड़ी जो गोट होती है ये मैक्सिमम डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया। बकरियों में, बकरी के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है, 208 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बकरी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन गोट कहाँ पे है, मखदूम, मथुरा, आगरा, बीकानेर, करनाल। तो मखदूम, मथुरा, यूपी में क्या है, बकरी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। मखदूम, मथुरा, यहाँ क्या है, बकरी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरियों का झुंड कहलाता है, ठीक है, बकरियों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ गोट, उसे क्या बोलते हैं, बैंड, फ्लोक, हर्ड, सभी। देखिए बैंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ हॉर्स होता है, ठीक है। घोड़े का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, हॉर्स का जो ग्रुप होता है उसे बैंड बोला जाता है। जबकि फ्लोक किसे बोला जाता है, बकरियों के समूह को बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या सीप का समूह भी हो सकता है। फ्लोक आंसर इसका सही हो जाएगा। हर्ड किसे बोल देंगे अपन, कैटल बफेलो के ग्रुप को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी के मीट को कहते हैं चेवोन, मटन, चिकन, बीफ, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, जो मीट ऑफ गोट होता है उसे क्या बोला जाता है, चेवोन बोला जाता है, ठीक है। मीट ऑफ गोट चेवोन कहलाता है। जबकि मटन क्या होता है, मीट ऑफ सीप होता है। चिकन किसे बोलते हैं अपन, पोल्ट्री के मीट को, ठीक है। जबकि बीफ किसे बोलते हैं अपन, कैटल के मीट को बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी का मीट के लिए ड्रेसिंग परसेंटेज, यानी ड्रेसिंग परसेंटेज ऑफ गोट कितना होता है, 49% होता है। ये याद रखना अपने को, 49% होता है ड्रेसिंग परसेंटेज मीट के लिए बकरी का, ठीक है, 49%। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी की स्पीसीज है बोविडी, कैमिलिडी, इक्विडी और कैप्राइन, ठीक है। तो बकरी की स्पीसीज कौन सी होती है, कैप्राइन होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है, जमुनापारी, बारबरी, सिरोही, मारवाड़ी। इंडियन जो गोट होती है उसकी लार्जेस्ट ब्रीड कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या करना है अपने को, जमुनापारी याद रखना है। जमुनापारी जो होती है वो सबसे बड़ी बकरी है, भारतीय जो नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी की नर को कहते हैं बक, रैम, टप, गोट। तो बकरी का जो नर है, एडल्ट मेल है, उसे क्या बोला अपन ने, बक बोला था, ठीक है। रैम और टप क्या बोलते हैं, सीप के एडल्ट मेल को बोलते हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बकरी में किस प्रकार का अपरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें किस प्रकार का अपरा होता है, सिंडेस्मोकोरियल, जोनेरी, हीमोकोरियल, एंडोथीलोकोरियल। देखिए ये जो तीनों हैं, सिंडेस्मो, हीमोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल, ये हिस्टोलॉजी के बेस पे हैं, ठीक है। जबकि जोनेरी किस बेस पे है, प्लेसेंटा के अंदर जो विलाई प्रेजेंट होती है उसके बेस पे है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना अपने को कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है, सिंडेस्मोकोरियल। तो सही आंसर क्या होगा इसका,
बकरी के लिए सिंडेस्मोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी के दूध में विशिष्ट गंध का कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्रिक एसिड रीजन होता है स्पेसिफिक अडर इन गोट मिल्क। ठीक है, गोट का जो मिल्क होता है उसका स्पेसिफिक अडर यानी स्पेसिफिक गंध या स्पेसिफिक टेस्ट अपन बोल सकते हैं, वो कैप्रिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी के दूध में वसा का मानक होता है, तो स्टैंडर्ड जो होता है गोट मिल्क में फैट परसेंटेज का वो कितना माना जाता है, 3% माना जाता है। ठीक है, 3%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 2019 की पशु गणना के अनुसार पूरे भारत में बकरियों की संख्या पिछली पशु गणना से 10.1% बढ़ी है, 2.3% बढ़ी है, 4.9% कम हुई है, 5.6% कम हुई है। तो देखिए 2019 की पशु गणना में बकरियों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है, ये पूछना चाह रहा है 2012 की जनगणना की पशु गणना की तुलना में। तो देखिए 2012 की पशु गणना की तुलना में बकरियों की संख्या, क्या आंसर होगा बताइए इसका, इसका सही आंसर होगा 10.1% बढ़ी है। ठीक है, इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है, 10.1% बढ़ी है 2012 से 2019 की तुलना में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 2019 की पशु गणना में बकरियों की संख्या रही, ठीक है, नंबर पूछ लिए टोटल, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। 2019 में बकरियों की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 148.8 मिलियन। ठीक है, 148.8 मिलियन थी बकरियों की संख्या। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बकरी को कितनी पशु इकाई माना जाता है। ठीक है, एनिमल यूनिट कितनी होती है एक बकरी में, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 5 बकरी, ठीक है, या 5 भेड़, इनमें क्या होता है, एक एनिमल यूनिट माना जाता है। ठीक है, तो एक बकरी में कितनी यूनिट होगी, 1/5। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है स्टार लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता किस नस्ल की बकरी में है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोलिफेरेसी या मैक्सिमम प्रोलिफेरिक ब्रीड ऑफ गोट कौन सी होती है। तो बारबरी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ट्विनिंग, यानी जुड़वा बच्चे देने की क्षमता किस में है, बारबरी में है। जबकि सबसे ज़्यादा बच्चे देने की अगर बात करता है तो उसका सही आंसर क्या करना है, ब्लैक बंगाल जाएगा। ठीक है, ब्लैक बंगाल जो ब्रीड होती है गोट की, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहेर उत्पादन से संबंधित है, ये भी अपन देख चुके हैं। सीप लाइक जो गोट होती है अंगोरा, वो किससे रिलेटेड है, मोहेर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंगोरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बकरी से प्राप्त मीट सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी गोट की कौन सी ब्रीड है जिससे बेस्ट मीट प्राप्त होता है या बेस्ट चेवोन प्राप्त होता है, तो इसका भी सही आंसर क्या होता है, ब्लैक बंगाल। ठीक है, ब्लैक बंगाल का जो मीट होता है उसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक दुग्ध वसा किस बकरी के दूध में होती है, सिरोही, बारबरी, जमुनापारी और गड्डी। तो ये भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम फैट परसेंटेज जो होता है मिल्क में वो किस गोट के होता है, बारबरी, जिसे अपन ने क्या बोला था, सिटी ब्रीड बोला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किए हैं, जिसके माध्यम से कम 100 से ऊपर 120 प्रश्न आपको मिल गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।